अब देखो, अभी तक हम लोग वेक्टर की पूरी थ्योरी डिस्कस कर चुके थे और मैंने लास्ट लेक्चर में कुछ वेक्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए थे, है कि नहीं। आज मैं कुछ मॉड्यूल के क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ। ये मॉड्यूल तुम लोगों के पास ऑलरेडी है और हो सकता है सीक्वेंसिंग थोड़ी क्वेश्चन की आगे पीछे हो, क्योंकि मेरे पास किस ईयर का मॉड्यूल है और तुम्हारे पास किस ईयर का मॉड्यूल है, तो हो सकता है क्वेश्चन का नंबर ऊपर नीचे हो, लेकिन मोर और लेस वो मॉड्यूल में क्वेश्चन तुम्हारे क्या हैं, अवेलेबल हैं। तो मैं पूरा मॉड्यूल तो डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं मैक्सिमम वो क्वेश्चन लेने की कोशिश कर रहा हूँ जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है और जिसको सॉल्व करने में हो सकता है कि स्टूडेंट को दिक्कत आए, है कि नहीं। तो देखो, जेई मेन जो एक्सरसाइज है उसका मैं क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 सबसे पहले मैं क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। मैं क्वेश्चन नंबर 3 को रीड कर रहा हूँ, तुम लोग अपने मॉड्यूल में चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, 2 forces of 4 Newton and 3 Newton acts upon a body. The resultant force on the body can only be। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक बॉडी है और उस बॉडी के ऊपर जो क्वेश्चन नंबर है मॉड्यूल का 3 है, और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमारे पास दो फोर्स हैं। एक फोर्स है वहां पे 4 न्यूटन का और दूसरा फोर्स है हमारे पास वहां पे 3 न्यूटन का। ये दोनों ही फोर्स एक ही बॉडी पे क्या लग रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉडी कैन ओनली बी। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये फोर्स, ये दोनों ही फोर्स किसी एक बॉडी पे लग रहे हैं। मान लो ये बॉडी है, इस बॉडी पे एक फोर्स F1 लग रहा है, इस बॉडी पे एक फोर्स F2 लग रहा है। अब बताना है हमें, क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट कितना होगा। तो अब ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, ये क्वेश्चन रिलेटेड है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के थ्रू हम दो वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां पे जिन दो वेक्टर्स की बात कर रहा है उसके बीच में कोई एंगल नहीं दिया है, और अगर कोई एंगल नहीं दिया है तो हमें डिफरेंट केसेस कंसिडर करने होंगे। और हमने पढ़ा था कि दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 से लेके 180 डिग्री तक जाता है कि नहीं। अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री होता है तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला a प्लस बी था, और अगर दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 180 होता है तो रिजल्टेंट होता है a माइनस बी या b माइनस ए। बड़े में से छोटे को हम सब्ट्रैक्ट करते थे। तो इस क्वेश्चन में कोई एंगल नहीं दिया है, इसका मतलब है कि इन दोनों को जो हम ऐड करेंगे तो ये a ये b, तो रिजल्ट जो रहेगा, रिजल्ट 7 न्यूटन से लेके 1 न्यूटन तक पॉसिबल है। तो इन दोनों फोर्स को जब ऐड करेंगे तो रिजल्ट 1 न्यूटन से लेके 7 न्यूटन तक पॉसिबल है। अब जो क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है उसमें बोल रहे हैं मोर देन 3 न्यूटन, तो रॉन्ग है। मोर देन 3 न्यूटन रॉन्ग है। मोर देन 4 न्यूटन रॉन्ग है। बिटवीन 3 एंड 4 न्यूटन वो भी रॉन्ग है। करेक्ट ऑप्शन क्या है, बिटवीन 1 न्यूटन एंड 7 न्यूटन। क्लियरली रहा। अब जो सेकंड क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, फोर्स ऑफ 6 न्यूटन एंड अनदर ऑफ 8 न्यूटन कैन बी अप्लाइड टुगेदर टू प्रोड्यूस द अफेक्ट ऑफ अ सिंगल फोर्स ऑफ। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक बॉडी है, इस पे हम एक फोर्स लगा रहे हैं, कितने का, 6 न्यूटन का। दूसरा फोर्स लगा रहे हैं 8 न्यूटन का। अब ये दोनों फोर्स अगर किसी बॉडी पे लगेंगे तो इस प्रॉपर्टी को यूज करो, जो भी रिजल्टेंट फोर्स है 8 माइनस 6 2 न्यूटन से लेके 14 न्यूटन तक पॉसिबल है। इसका मतलब है कि यहां पे जो रिजल्टेंट है वो 2 से लेके 14 के बीच में होगा। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ फोर्स ऑफ 6 न्यूटन एंड अनदर ऑफ 8 न्यूटन कैन बी अप्लाइड टुगेदर टू प्रोड्यूस द सिंगल अफेक्ट, टू प्रोड्यूस द अफेक्ट ऑफ अ सिंगल फोर्स। तो ये दोनों मिलके कितना सिंगल फोर्स बना सकते हैं। 4 ऑप्शन दिए, एक ऑप्शन दिया है 1 न्यूटन। 1 न्यूटन इसमें नहीं है, तो 1 न्यूटन पॉसिबल नहीं है। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है 11 न्यूटन, तो ये दोनों मिलके 11 न्यूटन का फोर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन दे रहा है 15 न्यूटन, वो भी बाहर है। और चौथा ऑप्शन दे रहा है 20, तो ये भी क्या है, वहां पे रॉन्ग है। तो ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था वहां पे। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है विच ऑफ द सेट्स गिवन बिलो
may represents the magnitude of 3 vectors adding to 0। तो हमारे पास यहां पे क्या है, कुछ वेक्टर के सेट हैं। जो पहला ऑप्शन है उसमें बोल रहा है 2 4 8, दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है 4 8 16, नेक्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है 1 2 1, और जो लास्ट ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन में बोल रहा है वहां पे 0.5 1 एंड 2। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमारे पास 3 फोर्सेस के पेयर हैं, 3 फोर्सेस के पेयर हैं। अब बताना है कि इनमें से कौन सा फोर्स का सेट होगा जो रिजल्टेंट क्या देगा, 0 देगा। क्वेश्चन में बोल रहा है विच ऑफ द सेट गिवन बिलो मे रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ 3 वेक्टर एडिंग टू 0। तो क्वेश्चन क्लियर इन क्लियर हुआ। हमारे पास 3 वेक्टर के सेट हैं, बताना है इनमें से कौन सा सेट होगा जिसका रिजल्टेंट 0 हो सकता है कि नहीं। अब देखो 2 वेक्टर का रिजल्टेंट 0 कब हो सकता है, वहां पे जैसे देखो वहां पे मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो यहां पे एक फोर्स है 20 न्यूटन का, है ना, यहां पे एक और फोर्स है 20 न्यूटन का, और मान लो ये एंगल जो बन रहा है, ये एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, और यहां पे एक और फोर्स है, और ये फोर्स भी कितना है 20 न्यूटन का, ये है एट एन एंगल 60 डिग्री। तो हमारे पास कितने फोर्सेस हैं, हमारे पास 3 फोर्सेस हैं, और वहां पे एंगल दिया है, ये 60 है तो ये 120, ये 60 है तो ये 120। अब हमारे पास 3 फोर्सेस हैं। सबसे पहले इन दोनों फोर्स को देखो जरा। अब बताओ इन दोनों फोर्स को अगर देखोगे तो जो भी रिजल्टेंट होगा इन दोनों का वो कितना होगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होगा 2ab इंटू कॉस 120। और अभी रिजल्ट ध्यान रखना है, कॉस 120 की वैल्यू वहां पे होती है -1/2। तो जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो आ जाएगा यहाँ पे 400 प्लस 400 800, कॉस 120 की वैल्यू -1/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट होगा और ये हो जाएगा -400। तो जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो आएगा √400 का मतलब 20 न्यूटन। तो हमारे पास 3 फोर्सेस थे, पहले मैंने इन दोनों फोर्स को लिया, अब इन दोनों फोर्स को लिया तो इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट कितना है 20 न्यूटन है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी याद होगी, वहां पे मैंने लिखवाया था कि 2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर सेम होता है, हमारे पास अगर 2 वेक्टर हैं दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो हमेशा मिड पे मिलता है। तो जो मेरे पहले के लेक्चर उसमें देखना, वहां पे मैंने पॉइंट डिस्कस किया था। तो हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इन दोनों का रिजल्टेंट कहां मिलेगा, इनके मिड में मिलेगा। अब मिड कहां होगा, टोटल एंगल अगर 120 है तो इसका मिड यही है कि नहीं है वहां पे। तो ये हो गया इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट, और ये कितना आ गया 20 न्यूटन आ गया। तो पहले हमने 2 फोर्स को ऐड किया, इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट कितना है 20 है। अब ये जो 20 न्यूटन है, इस 20 न्यूटन के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है 180 फॉर्म कर रहा है, और 180 अगर फॉर्म करेगा तो 20 - 20 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर। तो यहां से थ्योरी क्या निकल के आती है, यहां से थ्योरी निकल के आती है कि अगर हमारे पास 3 वेक्टर हैं, अगर हमारे पास 3 वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर बी, तीसरा वेक्टर सी, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट 0 है। अगर हमारे पास 3 वेक्टर है और क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि किसी भी 2 वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा, किसी भी 2 वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो तीसरे को क्या कर देगा, बैलेंस आउट कर देगा। क्लियर। तो आगे जब जाओगे तो इस प्रॉपर्टी को हम कई जगह यूज करेंगे। प्रॉपर्टी क्या है, अगर 3 वेक्टर का रिजल्टेंट 0 है,
अगर 3 वेक्टर हैं और तीनों वेक्टर को ऐड करने पर रिजल्ट 0 निकल के आ रहा है, इसका मतलब है कि किसी भी 2 वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो तीसरे को क्या कर देता है, बैलेंस कर देता है। तो अब यहां पे हमारे पास पेयर है। अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि किसी भी 2 वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो तीसरे को बैलेंस कर सकता है क्या। तो पहले इन दोनों का पेयर बनाओ, बताओ 2 और 4 का अगर पेयर होगा तो इन दोनों वेक्टर को अगर ऐड करोगे तो रिजल्ट कितना मिलेगा। अब एंगल नहीं दिया है तो हमें सभी केसेस कंसिडर करने हैं 0 से लेके 180 तक। तो अगर मैं 2 और 4 को ऐड करूंगा तो रिजल्ट 2 से लेके 6 तक पॉसिबल है। देखो है कि नहीं वहां पे। अब बताओ अगर रिजल्ट 2 से लेके 6 तक पॉसिबल है तो इनमें से 8 आएगा क्या, होगा नहीं हुआ कि होगा क्या। अगर 3 वेक्टर का रिजल्टेंट 0 है तो जब भी हम 2 वेक्टर को ऐड करेंगे उसका रिजल्टेंट तीसरे के बराबर होगा और साथ में डायरेक्शन उसके क्या होगा, ऑपोजिट होगा। तभी वहां पे रिजल्टेंट क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तो 2 और 4 को ऐड करने पर रिजल्ट आता है 2 और 6, और इनमें से कोई भी वैल्यू 8 से सब्ट्रैक्ट होके 0 नहीं दे सकती है। क्लियर हुआ। इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट किसके बराबर है, तीसरे के बराबर है, और दोनों इसमें एंगल कितना होता है, 180 होता है। अच्छा अब यहां पे देखो 8 और 4 इन दोनों को ऐड करोगे तो रिजल्ट 4 से लेके 12 तक जाएगा। ये तो इनमें से कोई भी वैल्यू 16 आएगी क्या, नहीं आएगी। इन दोनों को ऐड कर देना, बताओ इन दोनों को ऐड करोगे तो रिजल्ट 1 से लेके 3 जाएगा। अब बताओ इन दोनों वेक्टर को ऐड करने पे अगर रिजल्टेंट 1 आता है